हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 17 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिनको देखिए बुक्स वगैरह मंगाना होगा डायरेक्टली आप यहाँ से दोस्तों बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। डिजिटल लिंक में मैंने सारी बुक्स की डिटेल दे रखी है, तो आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर भी कर लीजिए, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो आराम से कोर्स वगैरह जो परचेस करना है, हमारा फाउंडेशन कोर्स की एडमिशन से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, परसों से बच्चे एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिए हैं, तो जिनको एडमिशन लेना है जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि शुरू के बच्चों के लिए हमने 1000 रुपीज़ में ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने एनसीईआरटी अभी तक नहीं पढ़ा है, एनसीईआरटी जिनको परचेज करना कर लीजिए, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की प्राइजेस बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसमें और सारी चीज़ें ऐड होंगी, तो एनसीईआरटी की प्राइजेस आपकी अभी बढ़ जाएंगी। ठीक, जिनको पेमेंट मेथड वगैरह की बात करें तो देखो, आप ऐप से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो दोस्तों, अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हो, और आप हमें डायरेक्टली इस मोबाइल नंबर पे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई से भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इसमें। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हिमालयन सीरो की बात करेंगे, तो हिमालयन सीरो है क्या बेसिकली अगर बात करें तो कोई बेसिकली आपने गोट देखा होगा, बकरी देखा होगा, गधा देखा होगा, लगभग उनके जैसे लुक वाइज दिखता है। अगर दूर से देखो तो बकरी लगेगा, बहुत पास से देखो तो आपको एक गधे या गाय की मतलब समान दिखता है, मतलब सिमिलरिटीज बेसिकली मिलती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्चुअली हुआ कि स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठंडा रेगिस्तान जिसको बोलते हैं हिमाचल का, वहाँ पे ये देखा गया, पहली बार देखा गया हिमालयन सीरो। अगर इसकी साइंटिफिक नाम की बात करें, हिमालयन सीरो को हम दोस्तों कैप्री कोर्निस सुमात्रेसिस बोलते हैं। बेसिकली ये जो सुमात्रा वाला एरिया है इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको सुमात्रेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब आपके एग्जाम पढ़ने से क्या रिलेवेंट है, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, अब उसकी बात करें हम। ठीक है, देखो, एक तो ये पहली बार कहाँ देखा गया ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य के पास देखा गया, तो याद रखिए रूपी बभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंबा में है। ठीक है, यहाँ भी देखा गया है। तो ये भी आपको ये से पूछा सकता है, रूपी बभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कहाँ पे है, चंबा। चंबा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो ये थोड़ा सा चीज़ याद रखिए जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट हो जाता है। उसके अलावा ये शाकाहारी जीव है। जैसे बकरी क्या होती है, बकरी शाकाहारी होती है, तो सेम ये भी शाकाहारी होता है। ठीक है, तो याद, गधा भी शाकाहारी होता है, गाय भी शाकाहारी होती है। राइट, तो ये याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। एक शाकाहारी याद रखिएगा, ये कहाँ भी हाल फिलहाल में देखा गया ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा सकता है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसके लिए जो आमतौर पर देखा जाता है 2000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पे देखा जाता है, मतलब समुद्र तल से 2000 से 4000 ऊंचाई पर देखा जाता है। बेसिकली हाइट की ऊंचाई पे देखा जाता है, इतना बस आपको एग्जाम पॉइंट से याद रखना है। ठीक है, देखो करंट अफेयर में बच्चे इतनी पढ़ के निकल जाएंगे। मैंने थोड़ा इसलिए ऐड किया है कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बेसिकली जैसे कोई चीज़ विलुप्त होती है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो एक तो आईयूसीएन आ जाता है आपका। ठीक है, और एक साइट्स आ जाती है। और इंडिया लेवल पे बात करें, नेशनल लेवल पे बात करें तो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें दोस्तों 6 अनुसूचियां हैं। इसमें अनुसूची मतलब शेड्यूल्ड, मतलब रूल्स बुक बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6 करके। राइट, तो जो अनुसूची वन शेड्यूल वन में होता है बेसिकली उसकी आप पोचिंग नहीं कर सकते। पोचिंग इन द सेंस कि आप उसका मतलब बेसिकली मार नहीं सकते उसको। ठीक है, उसकी तस्करी नहीं कर सकते, तस्करी इन द सेंस बेच नहीं सकते उसको। इसके लिए बड़ा मतलब बेसिकली बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होते हैं इसके लिए। ठीक है, तो उसमें रूल बुक्स में भी बनाया गया, धाराएं बनाई गई इसके लिए। तो इसमें लगभग 43 वन्यजीव को रखा गया है। ठीक है, जिसमें आप अगर बात करें तो हिरन, बंदर, भालू, चिंकारा, तेंदुआ, लंगूर, ऐसे सो ऑन ढेर सारे हैं। आपको ये नाम याद नहीं रखना है। जो इसमें से ना चर्चा में रहते हैं उनके नाम याद रखने हैं। जैसे पेंगोलिन, पेंगोलिन साल में 2-3 बार चर्चा में आ ही जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। उदबिलाव, ठीक है, ये सब चर्चा में रहते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के चर्चा में रहते हैं। थोड़ा सा आप याद रखें तो आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा रिलेवेंट भी हो जाएगा। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। आईयूसीएन को देखो, आईयूसीएन के बारे में थोड़ा सा आप खुद से पढ़िएगा। आईयूसीएन की रेड लिस्ट डाटा की बात करें तो उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में है। मैंने डाटा वगैरह बहुत बार उससे पढ़ा रखा है, जो हमारे बच्चे पहले से जुड़े होंगे। ठीक है, बट आगे भी रिवीजन क्लास वगैरह आएगी तो यहाँ पे हम करते जाएंगे। पहले आज हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 करेंगे कवर, आगे चल के हम साइट्स और आईयूसीएन भी दोनों कर देंगे। ठीक है, तो साइट्स की बात करें, साइट्स में परिशिष्ट वन में रखा गया, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये भी उसमें वन में रखा गया है। तब इसकी सूचियों की बात कर लेते हैं एक बार कि है क्या बेसिकली ये। देखो, मैंने अभी बताया ना कि 1 से लेकर 6 तक है, तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 1 की बात करेंगे, तो 1 में क्या है कि आप अगर इसके शिकार भी करते हो तो आपको इसमें फाइन भी लगेगा, आपको जेल भी होगी। ठीक है, और स्ट्रिक्टली इस पे प्रोहिबिटेड है। आपने वो सुना होगा, क्या बोलते हैं आपका सलमान खान, राइट, तुमने हिरन की, ब्लैक हिरन का बेसिकली पोचिंग किया था, तो ये इन्होंने क्या किया था, अनुसूची 1 का अवहेलना किया था, तो इसके लिए उनका केस चला था, बड़ा हाइप हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट से उतना रिलेवेंट नहीं है, मैंने आपको एक एज ए नॉलेज बता दिया कि क्यों हुआ था, उनका केस वगैरह क्यों चला। फिर अनुसूची 2 की बात करें,
अनुसूची टू में क्या है दोस्तों, अगर आप इसमें भी जो जानवर रखे गए हैं, ठीक है, अगर इनका आप शिकार करते हो तो इसमें कम से कम आपको 3 साल की सजा है और अधिकतम 7 साल की सजा होगी, और 10,000 से लेके 25 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुसूची 1 और अनुसूची 2 दोनों में लगभग इतना ही साल का प्रावधान है। हाँ, इसमें मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे जानवर आ जाते हैं ना, उनको हम बेसिकली ज़्यादातर शामिल करते हैं, या फिर जिनको डेंजर हो सकता है शिकार करने से उनको रखते हैं। उससे थोड़े से कम डेंजर को हम सूची 2 में रखते हैं, उससे कम डेंजर को 3 और 4 में रखते हैं। 3 और 4 में बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर आप शिकार करोगे तो बहुत ही कम दंड का प्रावधान है, मतलब 500 रुपये फाइन लगा दिया, 1000 रुपये फाइन लगा दिया अगर आपने किसी को मारा है बेसिकली। ठीक है, किसी जानवर को मारा है। अब उसके बाद 5 की बात करें, शेड्यूल 5 की बात करें इसमें, ठीक है, तो इसमें आप शिकार कर सकते हो, उन जानवरों को रखा गया जिसका आप शिकार आराम से कर सकते हो, पोचिंग आराम से इसका कर सकते हो, बेसिकली इसको रखा जाता है। अनुसूची 6 में दोस्तों पेड़ पौधों को रखा जाता है, मतलब पौधे पेड़ों की खेती की रोपण पर रोक लगाता है। जैसे आप कहोगे कल को मुझे अफीम की खेती करनी है, राइट, आप कहो कि मेरे को अफीम की खेती करनी है, तो आप अफीम की खेती कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको इलीगल हो जाएगा, कानून का आप बेसिकली उल्लंघन कर दोगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हर चीज़ की आप खेती करने के लिए फ्री हो, नहीं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अफीम के खेत में पुलिस ने पकड़ा और पूरे खेत को काट दिया गया, जला दिया गया, उखाड़ दिया गया, ऐसे आपने कई बार सुना होगा। तो ये आपके जो स्लाइड है ना, ये आपके एग्जाम पढ़ने से बहुत रिलेवेंट है दोस्तों, मतलब एक रिलेवेंट होता है, एक बहुत रिलेवेंट होता है। तो बेसिकली ये बहुत रिलेवेंट है, तो ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा सा आपके एग्जाम पढ़ने से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां गृह सम्मेलन हुआ दोस्तों, बेसिकली गृह सम्मेलन की बात है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है बेसिकली। तो ये 12वां इसका शिखर सम्मेलन हुआ। तो इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? देखो पर्पस सिंपल से अगर मैं बात करूँ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं ये लोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी चीज़ें डेवलप करें जो आने वाली पीढ़ियों को भी काम आए। ऐसा नहीं कि हम अपनी यूज़ कर लें, हमारी आने वाली जनरेशन जो है, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे जो होंगे, राइट, तो ऐसा ना हो कि उनको कुछ ऐसा मिला ही ना, ठीक है, या कुछ मिले ही ना, ये चीज़ें ना हो, बेसिकली ये पर्पज होता है। ठीक है, तो यही बेसिकली पर्पज है ग्रीन रेटिंग। ग्रीन रेटिंग मतलब है कि हम जितना ग्रीनरीज को प्रमोट कर सके उतना हम प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज का इस साल का थीम तो क्या, ये याद रखिएगा, मतलब कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। ठीक है, तो बेसिकली रिजुवेटिंग रिलीजियंस हैबिटाट्स, राइट, तो ये बेसिकली इसका थीम था। थीम एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे वो पूछा जाएगा इसकी बहुत ज़्यादा तो चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस उद्घाटन समारोह में दोस्तों एक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम है शाश्वत। तो ये याद रखिएगा, 30 स्टोरीज बियॉन्ड बिल्डिंग्स के नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। तो कब किया गया? 12th गृह शिखर सम्मेलन के टाइम पे किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब बेसिकली ये करते क्या है, गृह करता क्या है? गृह दोस्तों जैसे कि भारत में कोई भी घर बन रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसकी रेटिंग भी करता है, प्लस किस हिसाब से चीज़ें डेवलप होनी चाहिए पूरा उसका फ्रेमवर्क बताता है कि संपूर्ण भवन निर्माण के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए तो स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका पॉइंट हो जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। तो थोड़ा सी चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे डाक पे। डाक पे की अगर बात करें दोस्तों, तो ये किसके द्वारा चालू किया गया, आपको ये याद रखना है, इंडियन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड देयर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, अगर डाक पे की बात करें तो डाक पे से आपको फायदा क्या होगा? ठीक है, देखो डाक पे से क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, ठीक है, वित्तीय समावेशन की जो हम बात करते हैं, उसमें ये दोस्तों एक लीड रोल निभाएगा। लीड रोल का मतलब क्या है कि ये बेसिकली इसको प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। ठीक है, ये बेसिकली इसका पर्पज होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जैसे गाँव में जाओ तो आप सर्विसेज नहीं मिलते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम बोलते हैं, एईपीएस बोलते हैं, ये सर्विसेज आजकल गाँव में बहुत तेज़ी से चलते हैं। आपने से बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आप जाएँगे, जो सहज जन सेवा केंद्र होते हैं, जन सेवा कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आपका बैंक का नाम डालते हैं, आधार का नाम डालते हैं और आपके पैसे अकाउंट से बैंक से डिटेक्ट कर लेते हैं वो लोग। ठीक है, और सपोज़ करो आपने 1000 रुपये निकाले, तो उनको कुछ कमीशन 1% के आसपास मिल जाते हैं लगभग, और उसके अलावा आपसे हो सकता है 5 रुपया 10 रुपये और चार्ज करते हैं कि हम भैया आप चार्ज करेंगे अपना सर्विसेज प्रोवाइड कराने के। तो इसलिए आपने देखा होगा जनरली आजकल यूज़ करते हैं। तो जहाँ आपको जाके बैंक में लाइन लगाना पड़ता था, राइट, घंटों लाइन लगा के कहना पड़ता था पैसे निकालने, वैसे 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा देके आप आराम से यहाँ से पैसे आप अपने विड्रॉल कर लेते हो या सबमिट भी कर लेते हो, जमा दोनों आपके पास वहाँ पे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पर थोड़ा सा ये रिलेवेंट हो जाता है। ठीक, तो ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो डाक पे क्या करेगा, डाक पे का भी काम दोस्तों यही रहेगा, डाक पे भी इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करेगा। तो बेसिकली थोड़ा सी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, आज थोड़ा करंट अफेयर न्यूज़ हमने कम ऐड किया दोस्तों। ठीक है, थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ा ठंड की वजह से मतलब
चीज़ें ठीक नहीं चल रही है अभी हेल्थ को लेके, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम किए हैं। कल जो आज के रह गए होंगे करंट अफेयर ना, हम कल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। और दूसरी बात ये है, जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना होगा दोस्तों, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये एडमिशन 1 जनवरी तक होने हैं, तो आराम से जब चाहे आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।